नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अभिलेखों के इस सीरीज में अशोक के अभिलेख के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी हो, यूजीसी नेट हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख तो दारा प्रथम से प्रभावित होकर ही मौर्य सम्राट अशोक ने अभिलेख जारी करवाए। किससे प्रभावित होकर मौर्य सम्राट अशोक ने अभिलेख जारी करवाए? दारा प्रथम से प्रभावित होकर। दूसरा है अशोक के रायचूर, कर्नाटक में जो रायचूर है स्थित मास्की, दतिया जो कि मध्य प्रदेश में है स्थित गुर्जर, बेल्लारी स्थित निदूर एवं बेल्लारी स्थित उदयगोलम अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। इस अभिलेख में अशोक के नाम मिलते हैं मास्की से, दतिया से, गुर्जर से, बेल्लारी से और निदूर से। उदयगोलम अभिलेख के अशोक के प्रॉपर नाम मिलते हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अधिकतर अभिलेख कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। और अशोक के अधिकतर लिपि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है और केवल पश्चिमोत्तर में अर्थात उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान स्थित शहबाजगढ़ी और मनसेहरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। तो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। सिर्फ मनसेहरा और शहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में है, ये दोनों अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। पाकिस्तान स्थित तक्षशिला एवं अफगानिस्तान स्थित लघमान से अरमाइक लिपि में तक्षशिला और अफगानिस्तान से लघमान से अरमाइक लिपि में मिले हैं। अफगानिस्तान स्थित कंधार के पास सरेकुना में यूनानी, सरेकुना में कहाँ से? सरेकुना में यूनानी और तथा अरमाइक, यूनानी और अरमाइक लिपि में लिखा द्विभाषीय अभिलेख मिला है। तो द्विभाषीय अभिलेख कहाँ कहाँ से मिला है? तक्षशिला और अफगानिस्तान से अरमाइक लिपि में, और अफगानिस्तान स्थित कंधार के पास जो सरेकुना है वो सरेकुना अभिलेख जो है वो ग्रीक और अरमाइक दोनों ही भाषा में मिले हैं। नेक्स्ट है कर्नूल जो कि आंध्र प्रदेश में है स्थित एर्रेगुडी अभिलेख, एर्रेगुडी भी बोल सकते हैं, खरोष्टी एवं ब्राह्मी दोनों लिपियां में है। खरोष्टी लिपि जो है वो उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर पश्चिम सीमा यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान उस एरिया में खरोष्टी लिपि की चलाचल थी, लेकिन ये कर्नूल आंध्र प्रदेश में खरोष्टी लिपि में और ब्राह्मी दोनों लिपियों में एर्रागुडी अभिलेख मिला है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि खरोष्टी लिपि उत्तर पश्चिम सीमा से दक्षिण भारत में पहुंच गया है। और तो अब ये आ सकता है एग्जाम में कि एर्रागुडी अभिलेख द्विभाषीय है या एक भाषीय। एर्रागुडी अभिलेख भी द्विभाषीय है जो कि एक खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों लिपियों में है। इसे ब्रेस्टोफेडन शैली भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? ब्रेस्टोफेडन शैली कहा जाता है। और ये लेखन विधि क्रमश दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं चलती है। ब्रेस्टोफेडन लेखन विधि कैसे चलती है? दाएं से बाएं और बाएं से दाएं चलती है। खरोष्टी लिपि में ईरान में प्रचलित अरमाइक लिपि से विकसित हुई। खरोष्टी लिपि कहाँ से विकसित हुई? ईरान में प्रचलित अरमाइक लिपि से विकसित हुई है खरोष्टी लिपि। अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी है? अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज किसने की? 1750 ईस्वी में जोसेफ टिफनिलेवर ने की। अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज 1750 ईस्वी में जोसेफ टिफनिलेवर ने की। 1837 में इसे जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि में पढ़ी। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को ब्राह्मी लिपि में उद्धार किया। इसके लिए ब्राह्मी एवं ग्रीक द्विभाषीय अभिलेखों की मदद ली गई। इसके लिए कौन कौन सी लिपि की मदद ली गई? अशोक के अभिलेखों को पढ़ने के लिए ब्राह्मी और ग्रीक द्विभाषीय अभिलेखों की मदद ली गई है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो यूपीएससी पीएससी के लिए आप इसे पढ़ते रहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।